कल मैंने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली और वहां पर सब लोग पूछ रहे थे कि आखिर मैं इतना सारा हार्ड काम कर कैसे लेता हूं। वहां पर मैंने लिखा था कि तुम्हारे लाइफ में चाहे जो भी चल रहा है, चाहे तुम बहुत ज़्यादा खुश हो या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तुमको हर समय काम करना चाहिए। क्योंकि एज अ मैन हम लोग काम करते टाइम ही हर समय हैप्पी फील करते हैं। और सब लोग वहां पर मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर कैसे तुम इतना ज़्यादा हार्ड काम कर पाते हो, और उसी चीज़ का आंसर मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। पर अगर मैं ढंग से बोलूँ तो मैं बचपन से ही किसी ना किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्ड काम कर रहा था, और मुझे पूरा विश्वास है तुम किसी ना किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्ड काम कर रहे होगे, पर वो चीज़ गलत है और इसीलिए तुम ढंग से अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो। लाइक जब मैं छोटा था, मुझे अभी याद है 5 से 6 साल का जब मैं था, तो फिर मैं अपनी नानी के यहाँ था और वहाँ पर सब लोग कोई काम कर रहे थे, लाइक पैरा पीट रहे थे, और मैं भी वहाँ पर था और उन्हीं सबके साथ ऐसे ही मजे में पैरा पीट रहा था। बहुत सारे लोग अंदर चले गए और सब लोग मुझको बुला रहे थे, पर मैं वहाँ पर नहीं गया। मेरा ये था कि जब तक ये पूरा काम खत्म नहीं हो जाता है तब तक मैं ये काम बंद ही नहीं करूँगा। फिर मैं वहां पर पैरा पीटता रहा और तब तक पीटा जब तक मेरे हाथ से खून निकलना शुरू नहीं हो गया। ऐसे ही कल का सीन था। कल मैं दौड़ने गया क्योंकि कल जिम बंद था और मैं हर एक दिन ट्रेन करता हूं। जब कल मैं दौड़ने गया तो फिर वहां पर मैं और मेरा भाई पूरा थक गए थे। मेरे भाई ने मुझसे बोला कि तू बहुत बोलता है ना कि हार्ड काम कर, अब दौड़ के दिखाओ। और वहां पर मेरे पास ईगो आ गया। मैंने उससे बोला लाइक मैं पूरा थक गया हूं, मैं सैटरडे को लेग मारा था और संडे को मैं दौड़ रहा हूं, मेरा पूरा पैर दर्द कर रहा है। पर मैंने उससे बोला कि मैं आगे का 5 किलोमीटर और दौड़ूंगा बिना रुके, और मैंने वो काम किया। लाइक जब मैं आखिरी में पहुंचा मेरा पूरा सिर गर्म हो गया था, मैं कुछ काम कर ही नहीं पा रहा था, पर तब भी मैंने वहां तक काम किया। तब भी मैं 5 किलोमीटर दौड़ा जब तक मेरा वो काम खत्म नहीं हो गया। और ये चीज़ मैं बचपन से करता हुआ आ रहा हूँ। जब मैं वीडियो गेम खेल रहा था तब भी मैं उस काम में अपना 100% दे रहा था। अब जब मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तब भी मैं इस काम में अपना 100% देता हूँ। क्योंकि एज अ मैन हम लोग हर समय काम करते समय ही अच्छा फील करते हैं। लाइक जो तुम्हारे पापा हैं, जब भी वो लोग बाहर जाते हैं तब वो अच्छा फील करते हैं, ना कि घर पे बैठ के जब वो मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तब अच्छा फील करते हैं। एज अ मैन लाइफ जो है एक कंपटीशन है, और अगर तुम पीछे हो जाओगे तो फिर तुम कभी भी कोई भी ढंग का काम नहीं कर पाओगे, कभी भी तुम कोई ढंग की लाइफ अचीव नहीं कर पाओगे। एक बार सोचो, तुम्हारी जो बड़ी बड़ी ड्रीम लाइफ है, जो भी तुमने इमेजिन किया है, वो तुम अचीव नहीं कर पाओगे। और इस चीज में तुम्हारी गलती नहीं है, पर कोई और आदमी है जो तुमसे ज्यादा हार्ड काम कर रहा है। एज अ मैन लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन। जिस गर्ल को तुम चाहते हो उस गर्ल को बहुत सारे मैन और चाहते हैं। जो स्टेटस तुम चाहते हो उसी स्टेटस को बहुत सारे मैन और चाहते हैं। जो लाइफ तुम चाहते हो उसी लाइफ को बहुत सारे मैन और चाहते हैं। और गॉड को पता है अगर ये एक चीज सब लोग चाहते हैं तो फिर मैं इसको बहुत ज्यादा स्केयर बनाऊंगा, यहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। और इसीलिए 99% ऑफ लोग उस ग्रेट फिल्टर में फिल्टर हो जाते हैं और बस 1% लोग ही उस चीज को अचीव कर पाते हैं। मैंने एक और ट्वीट किया था जो एलेक्स इमोजी की बात थी कि एक बार सोचो कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर कितने घंटों तक काम कर रहा होगा, कितना हार्ड काम कर रहा होगा। एक बार बस उस चीज को लिखना शुरू कर दो कि तुम्हारा ड्रीम कॉम्पिटिटर कैसा होगा, और उसके बाद उससे 2 to 3x ज्यादा हार्ड काम करो, उससे 10x ज्यादा हार्ड काम करो, ये चीज देखने के लिए कि तुम्हारी जो सक्सेस है वो एकदम गारंटीड हो जाए, और तब भी तुम ढंग से वो काम कर पाओगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आखिर मैं हूं कौन, नहीं तो तुम सोचोगे मैं बस आगे जो है ज्ञान देने वाला हूं। तो फिर मैं YouTube में 1.5 ईयर से कंसिस्टेंट हूं। मैं 1.5 ईयर से सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट क्रिएशन में हूं, और इसके अलावा मैंने हंड्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर की हेल्प की है कम काम करके ज्यादा मनी को अर्न करने के लिए। तो फिर ये चीज समझो कि लाइफ एज अ मैन इज अ कॉम्पिटिशन, और अगर तुम थोड़ा सा भी पीछे हो गए तुम कोई भी ढंग का काम नहीं कर पाओगे, तुम कोई भी ढंग की चीज अचीव नहीं कर पाओगे। जब भी तुम आर्मी में जाते हो तो फिर वहां पर सब लोग एक ही ट्रेनिंग से जाते हैं, पर बीच में बहुत सारे लोग फिल्टर हो जाते हैं और 1% लोग ही
सबसे ऊपर वाले लेवल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो चीज़ सबसे हार्ड होती है। और अगर तुमको सबसे ऊपर जाना है तो फिर तुमको सबसे हार्ड ट्रेनिंग को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे ब्रेन में वो थॉट आता ही नहीं है कि मुझे रिलैक्स करना है। जब भी मैं एक बेड पे पड़े पड़े रिलैक्स कर रहा होता हूँ, मैं रिग्रेट करता हूँ उस टाइम, और जब मैं वापस आके काम करना शुरू कर देता हूँ तब मैं अच्छा फील करता हूँ। और यही चीज़ तुम्हारे साथ भी होती होगी। एज अ मैन, अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तुम हर समय बेकार फील करोगे। अब कभी कभार इस सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग का काम हम लोग से छीन लिया जाता है, जो हम लोग का मेन पर्पस है वो हम लोग से छीन लिया जाता है। तुम शायद बाहर घूम रहे होगे अपने दोस्तों के साथ, तुम शायद कोई फोन देख रहे होगे, बेकार वेबसाइट पे होगे, और इसी के कारण से तुम ढंग से अपना काम नहीं कर पाते हो। तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो कि मुझे उस घटिया वेबसाइट पर लॉगिन नहीं करना है। तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो कि मुझे आके काम करना है। तुम्हारा ब्रेन तुमको कंट्रोल कर रहा है, तो फिर तुम अपनी लाइफ में क्या ही कर पाओगे। अपने ब्रेन को कंट्रोल करना शुरू कर दो। सबसे सिंपल चीज़ है, मैं आपको 5 स्टेप फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूँ। बस मेरा मन करता है कि मैं 24 घंटा बैठ के काम करूँ। मुझे रिग्रेट नहीं होता है कि मैं यहाँ पर बैठ के काम कर रहा हूँ। जब भी मैं बेड पे होता हूँ तब मुझे बेकार फील होता है। जब मैं रात में सोने जाता हूँ और मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरा अभी ये काम बचा हुआ है, मैंने ढंग से ये काम पूरा नहीं किया, तब मुझे रिग्रेट होता है। पर सोचो, जब तुम रात में सोने जा रहे हो और तुम पूरा फुलफिल फील कर रहे हो कि तुमने अपना सारा काम कर दिया है, तब तुमको अच्छा फील होगा। और गॉड इन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करते हैं। वो देखते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है और वो जानते हैं किसको कौन सा रिजल्ट देना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये लक होता है, ये होता है, वो होता है। मैं इन चीज़ में नहीं मानता। अगर तुमको कोई चीज़ अचीव करनी है तो फिर तुमको बहुत ज़्यादा हार्ड काम करना पड़ेगा, और हार्ड काम करने के लिए तुमको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, अपने पर्पस को फाइंड करना पड़ेगा। 90% ऑफ लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं कि वो लोग कभी भी अपने पर्पस को ही फाइंड नहीं कर पाते हैं। अपने पर्पस को फाइंड करो, जिसके वजह से तुमको बाहर घूमने से ज़्यादा प्लेजर अपने काम में मिले, सोशल मीडिया से ज़्यादा प्लेजर अपने काम में मिले। अपने ब्रेन को तुम कंट्रोल कर सको वो काम करने के लिए, ना कि तुम्हारा ब्रेन तुमको कंट्रोल करे और तुम बार बार अपनी लाइफ में फेल होते रहो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या तुमको बेकार नहीं लगता है कि तुम 24 घंटा काम कर रहे होते हो। बहुत सारा ऐसा दिन होता है जहां पर मैं काम नहीं करना चाहता हूं, पर तब भी मैं काम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार मेरा मन नहीं करता है कि मैं 2 बजे उठूं, वीडियो रिकॉर्ड करूं, फिर से वही सेम रूटीन फॉलो करूं, पर मुझे पता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो फिर मैं बेकार फील करूंगा, मैं रिग्रेट करूंगा, और इसीलिए मैं ये काम करता हूं। तुमको भी ये काम करना पड़ेगा। तो फिर अभी उठो और अपना काम करना शुरू कर दो। अगर तुमको और ज़्यादा हेल्प चाहिए, बस 45 डेज़ के अंदर तुमको कम काम करके और ज़्यादा मनी बनाना है, तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन की दूसरी लिंक पे क्लिक करके मुझसे फ्री में कॉल बुक कर सकते हो, और पहली लिंक पे क्लिक करके तुम वो एग्जैक्ट सिस्टम जान सकते हो जो मैं और मेरे सारे क्लाइंट्स यूज़ करते हैं। अब इसके बाद एक बहुत पावरफुल चीज़ है जिसको मैं जाने अनजाने में कर रहा था, और इसकी पावर मैंने एक रील में देखी कि आखिर इस चीज के कारण हम लोग कैसे 500% ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। और वो चीज थी टू डू लिस्ट। अगर तुम अपने काम को कहीं पर नोट डाउन कर दोगे, मेरे कंप्यूटर में अभी भी मेरी पूरी टू डू लिस्ट खुली हुई है कि मुझे एग्जैक्टली क्या क्या करना है। मुझको हर दिन 6 से 7 टास्क रोज करना पड़ता है, और वो काम मैं करता हूँ, और उसके बाद मैं अच्छा फील करता हूँ। उसके बाद अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तब मुझे रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो फिर एक टू डू लिस्ट बनाओ सुबह सुबह उठते ही या फिर शाम को, और देखो तुमके पूरे दिन में करना क्या है, और जब तक वो सारा काम टिक ना हो जाए तब तक आगे ना बढ़ो। सिंपल चीज़ है। गूगल कैलेंडर का यूज़ करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से तुम अपने पूरे टाइम को फिक्स कर लोगे। और इसके लिए सबसे अच्छा मेथड है डिसाइड टुमारो टुडे। जब भी तुम आज सोने जा रहे हो तो आज बैठ के सोच लो तुमको तुम्हारा पूरा कल कैसे जाएगा। तुम सुबह उठोगे तो क्या करोगे, जिम कहाँ जाओगे, जिम कब जाओगे, क्या खाओगे, कैसे क्या करोगे, हर एक चीज आज डिसाइड कर लो जो काम तुम कल करोगे। और जब वो सारा काम कंप्लीट हो जाए तो फिर तुम कोई भी फन वाला काम कर सकते हो।
एज अ मैन तुम्हारे पास नीड नहीं रहती है कि तुमको फन मिले। एज अ मैन तुम्हारे पास हार्ड लाइफ आती है और उस समय तुमको हर समय फन नहीं चाहिए। 90% ऑफ लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं उनके पास कोई भी फन नहीं आ रहा है। पर फन एक नेसेसिटी नहीं है, तुमको बस अपना काम करते रहना है और तभी तुम अच्छा फील करते हो। लाइक मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे ब्रेन में कोई थॉट नहीं है, तब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर दूंगा, मेरे ब्रेन में 1000 थॉट आएगा कि व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया, ओ माय गॉड, तब मैं बेकार फील करूंगा। अगर तुम फन को इस चीज से एसोसिएट कर रहे हो कि तुम बाहर जाओगे, घूमोगे, वीडियो गेम खेलोगे, तब तुम हम लोग जैसे लोगों से कॉम्पिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम लोग का माइंडसेट, हम लोग का बिलीफ सिस्टम बिल्कुल अलग है और तुम कभी भी ऐसे बिलीफ सिस्टम से कॉम्पिट नहीं कर पाओगे। तुमको अपने पर्पस को फाइंड करना पड़ेगा, ऐसे काम को नहीं जो तुमको इस सोसाइटी के द्वारा थोप दिया गया है। तुमको ऐसे काम को फाइंड करना पड़ेगा जो काम करने का तुमको सही में मन करता है और तभी तुम वो काम ढंग से कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वीडियो गेम खेलना शुरू कर दो, पर एक पर्पसफुल बिजनेस को फाइंड करो। ये चीज़ मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ और हर एक वीडियो में मैं इसका स्टेप भी बोलता हूँ कि आखिर तुम कैसे एक पर्पसफुल बिजनेस को फाइंड कर सकते हो, कि उसके पेन को देखो कि उस बिजनेस के क्या कॉन्स हैं और उसके हिसाब से अपने बिजनेस को चूज करो। पर कोई भी ये एडवाइस लेता ही नहीं है, तो फिर गलती तुम्हारी है। अगर तुमको ढंग से काम करना है तो फिर तुमको ढंग के काम को फाइंड करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारा गोल क्या है। तुम्हारे पास एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए और उसके बाद तुम ढंग से वो काम करोगे। जिस दिन तुम कंप्लीसेंट हो गए, जिस दिन तुमको उस चीज की नीड नहीं रही, तुम्हारे पास वैसे ही एक कंफर्ट लाइफ आ रही है, तुम उसी समय काम करना बंद कर दोगे। तो फिर ये गलती तुम्हारी है, इसके लिए तुमको कोई और तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता इस चीज के लिए। तो फिर आखिरी में टिप दूंगा कि अपने एक ढंग के गोल को सेटअप करो, उसके पीछे पूरा ऑब्सेस्ड हो जाओ। टू डू लिस्ट को बनाओ कि तुमको एग्जैक्टली करना क्या है और उसके बाद जब तक वो लिस्ट कंप्लीट ना हो, दिन में कोई और काम ना करो। लाइक खाने को भी बंद कर दो, सोने को बंद कर दो। अगर तुम्हारी टू डू लिस्ट पूरी नहीं हुई है, तब तुम अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाते हो, तब तुम वो काम कर पाते हो जो काम तुमको करना चाहिए। एक सबसे पावरफुल चीज है कि अपने गोल को सेट करो एज अ मैन। इसके बारे में मैंने बहुत बार बोला है कि जब भी तुम्हारे पास कोई गोल रहता है तो फिर हम लोग के पास एक सक्सेस मैकेनिज्म रहता है जो हर समय डेवलप करता हुआ रहता है। और जब तुम अपने गोल को हटा देते हो, उसको पीछे कर देते हो, तो फिर जो तुम्हारा सक्सेस मैकेनिज्म है वो डाउन हिल जाता रहता है। एज अ मैन हम लोग के पास एक सक्सेस मैकेनिज्म है, पर 99% ऑफ लोग उसको हर समय नीचे ले जाते रहते हैं, उसका कभी यूज नहीं कर पाते हैं। अगर तुमको अपने सक्सेस मैकेनिज्म का यूज करना है तो फिर तुम्हारे पास एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, जिसके वजह से तुम हर समय उस डिजायर को पूरा करने के लिए एक ढंग का काम करते रहो। जब भी कोई मेरे पास आता है, मेरे कॉल में आता है, मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर तुम्हारा बर्निंग डिजायर क्या है। लाइक मेरा जो सबसे अच्छा क्लाइंट है वो इस समय 3 लाख रुपए पर मंथ का अर्न कर रहा है और उसका डिजायर था कि उसको अपने फादर को रिटायर करना है। मैं सबसे पूछता हूँ कि तुम्हारा बर्निंग डिजायर क्या है, और अगर कोई आदमी इस चीज़ का रिप्लाई ढंग से नहीं दे पाता है, मैं कॉल कट कर देता हूँ, क्योंकि उसके वजह से मेरे प्रोग्राम की रेटिंग हर समय नीचे जाती है। तो फिर सोचो कि तुम्हारा बर्निंग डिजायर क्या है, किस चीज़ को तुमको ढंग से फुलफिल करना है। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, अपने बहन को कुछ बहुत महंगा गिफ्ट करना, अपने फादर को प्रोवाइड करना, अपनी फैमिली को रिटायर करना। जब भी तुम बाहर जा रहे हो तो फिर वहाँ पर सबका बिल पे करना। जब भी तुमको कोई भी चीज़ खाने का खरीदने का मन कर रहा है तो फिर तुमको उसका बिल तुरंत पे करना, बिना कुछ सोचे, बिना प्राइस टैग देखे। तो ये सारे हम लोग के बर्निंग डिजायर होते हैं। और अगर तुम्हारे पास कोई बर्निंग डिजायर नहीं है या फिर है तो फिर तुम उसको बार बार भूल जा रहे हो, तो फिर कोई भी काम तुम ढंग से नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने गोल को सेट करो, एक बर्निंग डिजायर लिखो और उसके बाद उसको वॉल पे टांग दो। अपने मोबाइल का वॉलपेपर सेट कर लो, जिसकी वजह से तुम ढंग का और अच्छा फील करोगे। इसके बाद अगर तुमको वापस से ढंग से ग्रो करना है, कम काम करके और ज़्यादा पैसा अर्न करना है,
तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन की दूसरे लिंक पर क्लिक करके मुझसे फ्री में एक कॉल बुक कर सकते हो।